वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज का टॉपिक जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। और सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे दे आर बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम्स है हम उसको वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो नंबर्स हैं और उनका सम जो है वो दिया हुआ है कि वो 15 है। दो नंबर्स हैं, उनका सम जो है वो 15 है एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 3/10 और उनके रेसिप्रोकल्स का सम जो है वो 3/10 है। तो आप देखिए दो नंबर्स हैं, उनका सम 15 है। हम लेट करते हैं, लेट वन नंबर x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 15 माइनस एक्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको बोला गया है कि दो नंबर्स हैं और दोनों का सम जो है 15 है। अब देखिए x प्लस 15 माइनस एक्स, x कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ओके, सो वी हैव टू नंबर्स एंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 15 एंड अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 3/10 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इनके रेसिप्रोकल्स का सम मतलब 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स, यही होगा ना रेसिप्रोकल। x का रेसिप्रोकल 1/x, 15 माइनस x का रेसिप्रोकल 1/15 माइनस x। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 3/10 और रेसिप्रोकल्स का सम जो है वो क्या है? इट इज गोइंग टू बी 3/10। तो जरा देखते हैं क्या बनने वाला है। ये एलसीएम लेंगे, x 15 माइनस एक्स और ये यहां पर हो जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस एक्स। मैं आपको बताऊं जब भी ये स्टेप करना है तो यहां ब्रैकेट जरूर रखिएगा। मैं नहीं रख रहा लेकिन आप जरूर रखिएगा। इज इक्वल टू 3/10। ओके, सो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 15 और ये क्या हो गया? 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज 3/10। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 15x माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये 10 जो है ये इधर चला गया, 10 इंटू 15 और ये उधर चला गया। तो जरा देखिए क्या बनने वाला है। ये 3 और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर विच इंप्लॉयज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज 0। ठीक है जी, तो ये इस तरह से है। अब आप क्या करने वाले हैं? आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए मिड टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं आप, डी वाले मेथड से भी, जिसको आप फॉर्मूले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। तीनों में से कोई मेथड आप इसमें इस्तेमाल ला सकते हैं, लेकिन यहां मुझे सामने दिख रहा है कि ये बड़े आसानी से मिड टर्म स्प्लिट करके हो सकता है। एक्स स्क्वायर और ये प्लस 50 यहीं पर रखेंगे। जिनको मिड टर्म स्प्लिट करना नहीं आता वो देख लीजिए, 1 इंटू 50 तो अब मुझे इस तरह से इसको स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 50 और प्लस या माइनस करने पर माइनस 15 होना चाहिए। तो ये हो गया माइनस 5x माइनस 10x। ठीक है जी, जरा देखिए दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 5 प्लस दोनों में कॉमन क्या है? माइनस 10। तो पीछे बच गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैं बार बार आपको एक बात बताता हूं, ये वाला पोर्शन जो है x माइनस 5 है तो ये भी x माइनस 5 होना चाहिए ताकि आप कॉमन ले सकें। मैंने कॉमन ले लिया, पीछे बचा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज दिस? either x minus 5 is 0 or x minus 10 is 0. If x minus 5 is 0 then x is 5 or x is equal to 10. So you are going to get two answers. एक आंसर है x is equal to 5 और दूसरा आंसर है x is equal to 10. ठीक है? So therefore one number is equal to 5. इसको फर्स्ट नंबर लिख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5 और 10। तो सेकंड नंबर वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो होगा 15 माइनस एक्स, यानी कि 15 माइनस 5। 15 माइनस 5 इज 10 और 15 माइनस एक्स है तो 15 माइनस 10 इज 5। सो दिस इज योर आंसर। सो यू आर गोइंग टू गेट टू आंसर्स। यू हैव गॉट टू आंसर्स। आपको दो आंसर्स मिल गए हैं
और यही इसका सोल्यूशन है। So look at the next one. The difference of the squares of two numbers is 45. आपके पास दो नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है 45। मैं इसके लिए एक आपको चीज बताता हूं, आप इसको साइड में कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45। हम लेट करते हैं, मैं ये साइड पर कर रहा हूं रफ में। मैं कहता हूं दो नंबर्स हैं, एक x है और एक y है, ओके, और x ग्रेटर देन y है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जो है it is the question is the difference of the squares of two numbers is 45। आपको बोला गया है कि ये डिफरेंस जो है स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स का ये 45 है। मैं रिपीट कर देता हूं, ये आप रफ में कीजिएगा, फेयर में मत कीजिएगा। हमने लेट कर दिया कि दो नंबर्स हैं, एक x है और एक y है, ओके, सच दैट x इज ग्रेटर देन y है, और दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है स्क्वायर का, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली इसका बड़ा होने वाला है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंस जो है 45 है, ये आपको गिवन है, ओके। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्वेश्चन में बोला है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये है स्मॉलर नंबर, ये जो है ये 4 टाइम्स द लार्जर नंबर के, मतलब ये क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 45, ओके। ये कुछ इस तरह से बनने वाला है। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, मैं ये रफ में कर रहा हूं, और मैंने आपको बताया कि हमने दो नंबर लेट कर लिए, एक x और ये y, ओके, और आपको बोला गया है कि बड़े का स्क्वायर और छोटे के स्क्वायर का डिफरेंस जो है 45 है, और जो छोटे का स्क्वायर है वो 4x के बराबर है, ये आपको गिवन है, ओके। छोटा ये है ना, y को मैंने छोटा लेट किया था, तो y स्क्वायर जो है 4x के बराबर है, तो x स्क्वायर माइनस 4x जो है वो 45 है, ये इस तरह से। लेकिन अब इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे, ये तो मैंने रफ में आपको समझाने के लिए ऐसे किया। हम शुरुआत कुछ इस तरह से करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट द ग्रेटर ऑफ द टू, लेट द ग्रेटर ऑफ द टू बी एक्स, ओके। हम लेट करते हैं कि जो बड़े वाला है वो क्या होगा, वो x होगा, ओके। तो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये है ना स्मॉलर, ये था स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है, ये है 4x, इट इज 4x, ओके। लेकिन आपको बोला गया है कि दोनों के बीच का डिफरेंस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 45 है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 4x इज 45, ओके। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, और वो कैसे करेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। आप मेथड कोई भी अप्लाई कीजिए, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कीजिए, या फैक्टराइजेशन से करिए, या कोई भी मेथड आप अप्लाई करिए, आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर रहा हूं, प्लस 5x माइनस 45 इज 0। मैंने माइनस 4x को स्प्लिट कर दिया माइनस 9x और प्लस 5x में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए x कॉमन, x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 9 is 0 and x minus 9 is common here, okay. So this is what we are going to get, x minus 9 into x plus 5। so आपके पास आंसर हो गया कि आपका x जो है वो क्या होने वाला है, x is 9 और x is minus 5। so आपके पास दो आंसर आ गए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x is equal to 9 आया एक, और दूसरा जो है वो आया x is equal to minus 5। तो हम देख लेते हैं हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास दो आंसर आ गए हैं, एक x आया 9 और एक x आया -5। तो अब जरा देखिए, ओके, इफ x is equal to 9, अगर x जो है वो 9 है, अगर x 9 होगा तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4x ना, 4 into 9, ओके। अब सोचिए ये आपके पास क्या आ रहा है, बेसिकली y स्क्वायर की वैल्यू आई है, y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आया 4 into 9, इट इज 4 into 9 it is 36। so what about y is going to be plus minus 6, yes or no? I'm sure you agree to it, okay।
स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, देखिए x अगर 9 है, अगर x आपका 9 आ गया जो कि आपने लिया हुआ है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या होगा 4x, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4x, दैट इज 4 into 9। लेकिन स्मॉलर नंबर क्या है, वो है y, तो y स्क्वायर हो गया ना 36। ये मैं आपको साइड पर समझा रहा हूं, ये रफ पे कीजिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, है ना। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर अगर 4 into 9 है व्हिच इज 36, देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज प्लस माइनस 6। स्मॉलर नंबर आपका आ गया प्लस माइनस 6। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर आप लेते हो x माइनस 5, ये तो था अगर x 9 होगा तो, इफ x इज माइनस 5, हमने कैसे लिया ये x माइनस 5, क्योंकि आपको दो आंसर थे ना, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू माइनस 5। x इज इक्वल टू 9 होगा अगर, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर जो कि ये 4x है, 4 into 9 होगा वो 36 हो गया, यानी कि आपका y स्क्वायर हो गया 36। ये रफ में आपने करके देख लेना, y स्क्वायर आपका हो जाएगा 36। तो y स्क्वायर अगर 36 है, स्क्वायर हटाएंगे, यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस 36, रूट ऑफ 36 हो गया प्लस माइनस 6। ऐसे ही x इज इक्वल अगर माइनस 5 है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, वो होगा 4 into माइनस 5, दैट इज माइनस 20, है ना। इट इज गोइंग टू बी माइनस 20। अगर x आपका माइनस 5 है, तो उस केस में स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर जो है 4 into x होने वाला था, लेकिन x आपने माइनस 5 लिया, तो हो जाएगा 4 into माइनस 5। इसका मतलब हो गया इट इज माइनस 20, ठीक है ना, माइनस 20। लेकिन सोचिए ये स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है, माइनस 20 है, बट स्क्वायर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। लेकिन स्क्वायर जो है, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, देयरफॉर, और ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि माइनस 5 अगर आप लेते हैं तो 4 into माइनस 5 आता है माइनस 20, और माइनस 20 जो है वो क्या होगा, वो होगा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर तो किसी भी नंबर का, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव ही होना चाहिए, जबकि ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आना चाहिए, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 इज रिजेक्टेड। मैं दोबारा से इसको आपको रिपीट कर देता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके पास दो नंबर हैं, मैंने यहां पर आपको रफ में लेट करके बताया कि एक x और एक y लेट कर लें, x वाले को बड़ा माने और y को छोटा मान ले, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 45 होगा। लेकिन आपको बोला है छोटे का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, वो 4x है, 4 टाइम्स x है, तो ये हमने लिख दिया। तो मैंने आपको इसको एक्चुअली कैसे लिखना है वो इस तरह से लिखना है। हमने लेट किया ग्रेटर नंबर जो है, ग्रेटर ऑफ द टू नंबर जो है x है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर जो होगा 4x होगा, क्योंकि आपको बोला ना ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है y स्क्वायर और ये 4x के बराबर है, इसीलिए हमने इसको ऐसा लिया। और फिर आपने इसको पूरा सॉल्व किया, इस तरह से आपको इसको करना है। Now look at the next one. So find two consecutive odd positive integers. You have to find two consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर कभी भी आपके पास एक नंबर होता है, सपोज करिए एक नंबर है और ये x है, ओके, या मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे एक नंबर है 5, ओके, और इसका कंसेक्टिव नंबर क्या होगा 6, है ना। एक इवन नंबर है से 10, इसका कंसेक्टिव इवन नंबर क्या होगा 12। वैसे एक बात बताऊं, 8 भी हो सकता है, ओके, इसका कंसेक्टिव इवन नंबर आइदर 8 होगा या 12 होगा, ओके। ऐसे ही 5 का कंसेक्टिव नंबर जो है 6 होगा या 4 होगा, जो भी, ओके। ऐसे आपके पास ऑड नंबर है से 15, और इसका कंसेक्टिव ऑड नंबर जो है या तो होगा 17 या होगा 13, ओके, या 13 होगा या 17 होगा, ऐसे ही होगा। तो आप देखिए, अगर आपको सिंपली बोला हो कंसेक्टिव नंबर तो कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अगर बोला हो कंसेक्टिव इवन नंबर तो कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और अगर आपको बोला हो कंसेक्टिव ऑड नंबर तो कितना डिफरेंस है, तब भी 2 का ही डिफरेंस है। तो अभी जो क्वेश्चन आपको बोला गया है, ये क्वेश्चन मैं जो बुक यूज कर रहा हूं उसके मुताबिक ये 2014 में एग्जाम में आया था, ओके, सीबीएसई एग्जाम में 2014 में आया था। इसके अलावा ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। आपको बोला गया है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालिए जिसके सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। तो मैं इसमें एक काम करता हूं, लेट
the given odd number be x। ओके, हम लेट करते हैं कि एक नंबर जो हमें गिवन है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। इसको ऐसे करते हैं, लेट द गिवन ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी x। तो कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, वो हो जाएगा x + 2। ओके, वो क्या होगा, x + 2 होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेंगे और उसका सम जो है इट इज व्हाट, इट इज 290। इन दोनों के स्क्वायर्स का सम जो है वो 290 है। व्हाट इज दैट, x स्क्वायर प्लस ओपन द ब्रैकेट्स, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 4x इज इक्वल टू 290। ओके, ठीक है, ये ब्रैकेट डालनी जरूरी होती है, ये मैं आपको बार बार बोलता हूं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये ब्रैकेट हट जाएगी और आप देखेंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 वहां जाएगा तो माइनस 286 इज 0। व्हाट इज दैट, 2 इज कॉमन है तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 2 2 4 8 2 3 6 0। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज 0। अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आप देखेंगे, अब आपको इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा तो आप देखेंगे कि इसको स्प्लिट करने के लिए आप 13 और 11 ले सकते हैं, 13x माइनस 11x। ओके, अगर यहां माइनस होता तो माइनस 13x प्लस 11x होता, होना नहीं था, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको। ओके, दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 13 माइनस 11 x प्लस 13 इज 0। व्हाट इज दैट, x प्लस 13 इंटू x माइनस 11 इज 0। ओके, तो आपके पास दो आंसर आ गए, एक आ गया x इज इक्वल टू माइनस 13 और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू 11। आपके पास दो आंसर है, लेकिन अब आप क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको बताया गया है यू हैव टू फाइंड टू कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सिंस आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लेने थे तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 13 इज रिजेक्टेड। ठीक है, क्योंकि आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना था। ये ऑड नंबर तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। ओके, तो इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। x इज इक्वल टू 11 आपका आंसर होगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 11। Integers are 11 and what, 11 plus 2, what is that, 13। तो आपके पास दो आंसर है, 11 और 13। ये दो और पॉजिटिव इंटीजर्स आपको चाहिए थे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। अब अगला क्वेश्चन, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, यहां पर दिखाया गया कि 2006 में सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन क्या है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। एक 2 डिजिट नंबर है तो प्रोडक्ट जो है डिजिट्स का वो 18 है। तो पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट 10th डिजिट जो है वो x है। ओके, हम लेट करते हैं कि 10th डिजिट x है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। इसके डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो 18 होगा। तो आप जरा समझिएगा, अगर वंस और टेंस, ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है तो इसके प्रोडक्ट्स का, इसके डिजिट्स का प्रोडक्ट मतलब जो यहां पर होगा, जो यहां पर होगा, जो इस जगह पर होगा, जो इस जगह पर होगा, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 18। तो इसका मतलब है वंस डिजिट जो है वो आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट 18/x। क्यों मैंने ऐसा लिखा, आप देखिए x into 18/x जो है वो क्या होने वाला है, 18 ही होने वाला है। ओके, तो
आपको बोला गया है एक 2 डिजिट नंबर है और उस 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का मतलब जो 1 डिजिट पर है और जो 10 डिजिट पर डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आता है 18। जैसे अगर यहाँ 3 होता है यहाँ 6 होता है तो 3 6 18। ओके, तो इसी तरह से अगर यहाँ 2 होता है यहाँ 9 होता है 2 9 18। इसी तरह से 1 डिजिट जो है 10 डिजिट आपने अगर x सेलेक्ट किया तो 1 डिजिट जो है क्योंकि प्रोडक्ट 18 बनाना है तो 1 डिजिट 18 बाय x होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए when 63 is subtracted from the number, अगर नंबर में से 63 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें the digits interchange their places, जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज कर लेंगे प्लेसेस को। हम पहले एक काम करते हैं, therefore ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या बनने वाला है वो देखिए 10x प्लस 1 इंटू 18 बाई एक्स, और रिवर्स नंबर क्या बनने वाला है वो भी देख लीजिए। जहां पर x है वहां 18 बाई एक्स आ जाएगा, 10 इंटू 18 बाई एक्स प्लस, और जहां 18 बाई एक्स है वहां x आ गया। ये कुछ इस तरह से, जरा देखिए क्या बन रहा है 180 अपॉन x प्लस x। ठीक है जी, तो ये है ओरिजिनल नंबर और ये है रिवर्स नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो भी एक बार दोबारा से सुन लीजिए। When 63 is subtracted from the number, अगर according to question, if you subtract 63 from the number is 10x plus 18 by x and you just subtract 63 from it. आपने नंबर में से, नंबर ओरिजिनल नंबर ये है, इसमें से आपने 63 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिवर्स हो गया, मतलब क्या, ये 180 अपॉन x प्लस x बन जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से आपको ये दिखाया गया है 180 अपॉन x प्लस x बन जाएगा। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, जरा देखें कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये हो गया आपके पास एलसीएम x, तो ये हो गया 10x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 63x। ठीक है जी, इज इक्वल टू 180 प्लस x स्क्वायर अपॉन x। ओके, x और x कैंसिल, तो आपके पास देखिए क्या बनने वाला है, इट इज 10x स्क्वायर ओके माइनस x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 18 माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, मैं सबको इधर ले गया, तो ये 10x स्क्वायर था और ये x स्क्वायर इधर गया तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 63x था और 18 तो यहीं पर है, तो ये इसको मैं यहां ले गया, माइनस 180 हो गया इक्वल टू 0। तो ये क्या बनने वाला जरा देखिए, 10x स्क्वायर माइनस 63x, और ये देखिए ये क्या बनने वाला है माइनस 162 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 180 में से 18 गया तो आपने लिखा माइनस 162, आप इसमें 9 कॉमन लेंगे, आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 on 9 7 to 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका मिड टर्म स्प्लिट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, अब आपको क्या करना है, आपको इसका मिड टर्म स्प्लिट करना है और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये आप देखिए आपके पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ओके, तो माइनस 9x प्लस 2x, so x common x minus 9 plus 2 common x minus 9 is equal to 0, and what else, x minus 9 x plus 2 is 0, और इसका मतलब है कि आपके पास x जो है आइदर 9 है और x जो है वो माइनस 2 है, इन दोनों में से एक होने वाला है x, या तो 9 होगा या माइनस 2 होगा, लेकिन एक डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस अ डिजिट कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 इज रिजेक्टेड। अब इसको रिजेक्ट कर देंगे, ओके, क्योंकि एक डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास बच गया x इज इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फाइंड द नंबर, आपको नंबर निकालना था, तो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर वो क्या होगा, इट इज 10x, दैट मींस 10 into 9 प्लस 18 upon 9।
है ना, ये ऐसे हो जाएगा 18/9. व्हाट इज दैट? 90 plus 2 and what is that? This is 92. So the required number is 92. तो जो आपको नंबर चाहिए वो क्या है? 92 है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2016 में सीबीएसई में एग्जाम में आया हुआ है. क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. कहता है डिनोमिनेटर जो है इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर is one more than twice the numerator. अगर न्यूमरेटर n है तो डिनोमिनेटर जो है 2n plus 1 होगा. ऐसा कुछ इसमें बताया गया है. ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 whole 16/21. तो इसको पहले हम ध्यान से कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं. हम लेट करते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x. न्यूमरेटर जो है वो x है. Okay, and denominator should be what? Denominator is 2 into numerator था ना, तो 2x plus 1. तो therefore the number क्या हो गया? x upon 2x plus 1. ये नंबर हो गया. आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है if the sum of the fraction and its reciprocal. आपको इसका रेसिप्रोकल भी लेना है. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर वो क्या हो जाएगा? 2x plus 1 upon x. So according to question, इस नंबर का सम और इसके रेसिप्रोकल का, इस नंबर का और इसके रेसिप्रोकल का सम जो है वो क्या होने जा रहा है? इट इज गोइंग टू बी 2 whole 16/21. इट इज 2 whole 16/21. So एलसीएम लेते हैं. ये हो जाएगा 2x plus 1 into x, तो ये बनेगा x square plus 2x plus 1 का होल स्क्वायर. मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप डायरेक्ट मत कीजिएगा. ये 2x plus 1 का होल स्क्वायर होने वाला है 4x square plus 1 plus 4x is equal to. ओके, आप इसको डायरेक्ट मत कीजिए. मैंने जैसा आपको बताया, आपको इसको पूरा सॉल्व करके करना चाहिए. 2x plus 1 का होल स्क्वायर होगा 2x का स्क्वायर, इट इज 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट इज 1 प्लस 2ab, यानी कि 2 into 2x into 1, इट इज 4x. तो ये क्या बनने वाला देखिए, 2 into 21 is 42 plus 16, it is 58 upon 21. ठीक है जी, ये आपके पास बनने जा रहा है. अब जरा इसको खोल कर देखते हैं. ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. ओके, ये x स्क्वायर था, ये 4x स्क्वायर था, 5x स्क्वायर बना प्लस 4x प्लस 1. और ये देखिए क्या बनने वाला है, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 58/21. ये कुछ इस तरह से बना. अब आप क्या करने जाएंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 21 into 5x स्क्वायर plus 4x plus 1 is equal to 58 into 2x square plus x. Okay, ठीक है जी. अब open the brackets and you're going to get 21 into 5, it is 105. Okay, 21 into 4, it is 84. 21 into 1, it is 21 is equal to, ये क्या हो जाएगा, 2 into 58, ये हो जाएगा 116 x स्क्वायर. ओके, ये बन जाएगा 116 x स्क्वायर और 58 into x, ये हो गया आपका 58x. अब आप इसे सॉल्व कीजिए. जरा देखिए 105x स्क्वायर में 116x स्क्वायर माइनस 105x स्क्वायर प्लस 58x माइनस 84x. ओके, ये मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहीं पर रख रहा हूं, बाकी सब इधर ले जा रहा हूं. 116x माइनस 105x स्क्वायर, ये देख लीजिए. 58x माइनस 84x, ये देख लीजिए. और ये 21 भी उधर जाकर हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये आपके पास क्या बनने वाला है जरा देखिए. इट इज गोइंग टू बी 11x स्क्वायर. ओके, और ये क्या बनेगा, माइनस 26x माइनस 21 इज 0. ओके जी,
ये आपके पास बना 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, और आगे जो है वो आपको खुद करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए और मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको करिए। जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आपके पास इसको आप माइनस 33x प्लस 7x लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व कीजिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा, लेकिन मैं फिर से एक बार आपके लिए ये रिपीट कर देता हूं पूरा। ओके, इसमें क्या है, न्यूमरेटर आपने x लेट किया तो डिनोमिनेटर जो है वो 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर था, तो 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इस तरह से लिखा जाएगा। तो नंबर आपका बन गया x/2x + 1। अब इस नंबर और इसके रेसिप्रोकल का सम जो है 2 होल 16/21 है। इसी को हमने आगे इस्तेमाल में लाया और ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया। मुझे पूरी उम्मीद है आज का ये पूरा लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने क्या किया, हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एप्लीकेशन, और सबसे पहले एप्लीकेशन में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो नंबर्स पर बेस्ड पढ़ी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई परेशानी होगी, जैसा मैंने आपको बताया है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ज़रूर उसमें पूछिए। अगर कोई परेशानी आती है तो घर में ही रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और ज़्यादा समय जो है पढ़ाई लिखाई में लगाइए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इस लॉकडाउन का हो सके। मैंने पहले भी आपको बताया, इस समय को आप बड़ा पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपके अपने हाथ में है। गुड डे।